जब हमें पता चला कि कहीं इनकी सर्जरी हो नहीं सकती थी, देन आफ्टर हमने ये सोच लिया था कि अब मेरी मम्मी ऐसी बेड पे पड़ी रहेंगी, और हमारा सारा परिवार बहुत दुखी था। पिछले महीने की 13 तारीख को मेरी माताजी स्टेशन पे ट्रेन से उतर के जा रही थी और प्लेटफॉर्म पे चलते समय गिर गई, जिससे इनकी कूल्हे की हड्डी जो है वो अलग हो गई। उसके बाद कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद हमने वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट किसी लोकल हॉस्पिटल में दिया। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस करके हम लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद हमने 2-3 हॉस्पिटलों में इनको एडमिट कराया। जैसा कि आपको बता दूं, पहले से पेशेंट हैं बीपी, शुगर, और 2013 में इनको आईएलडी डायग्नोज हुई थी। और उसके बाद फिर हम यहाँ 2-3 हॉस्पिटलों में आके 2-3 जगह हमने ईको कराया। फिर इनकी एक नई बीमारी हार्ट की पता चली, जिसमें आया कि सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस है इनको। उसके बाद हम 2-3 हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, इवन कि बहुत सारे हमने ऑर्थोपेडिक से भी कंसल्ट किया और बहुत सारे हॉस्पिटलों में भी गए। वहाँ उन्होंने इनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। एक हॉस्पिटल तो ऐसा था कि हम वहाँ मम्मी को ओटी में 2 घंटे रखने के बाद मना कर दिया कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क है। उम्र के हिसाब से जब मरीज का मूल्यांकन किया गया, जब क्लिनिकल इवैल्यूएशन किया गया, तो ये पाया गया कि उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। उनको दिल की बीमारी थी, उनको वैल्व में एक एओर्टिक स्टेनोसिस करके एक कंडीशन होती है जिसमें वैल्व जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और दिल पूरी तरह से अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। वो 2-3 और अस्पताल में गए, पेशेंट की रिपोर्ट लेके गए, वहाँ के डॉक्टरों से उन्होंने डिस्कस किया और सभी जगह उनको यही जवाब मिला कि मरीज़ की हालत बहुत गंभीर है। मरीज़ की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं और हर किसी अस्पताल में इसका इलाज करना संभव नहीं है। कुछ जगह तो उनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया और कुछ जगह ये कहा गया कि ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें उसमें बचने की संभावना बहुत कम रहेगी और खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। हम ये सोच रहे थे कि अब हम आगे क्या करें, इनको ऐसी हालत में रखें। हमारे एक फ्रेंड हैं, डॉक्टर फहाद, उन्होंने सर का रेफरेंस दिया, डॉक्टर पुलक शर्मा, जो कि एपेक्स ट्रॉमा सेंटर पीजीआई में वर्किंग है। देन आफ्टर हम यहाँ उनको लेके आए थे और हमने इनको 4 तारीख को एडमिट कराया। जब वो हमारे पास आए तो हमने उनकी रिपोर्ट सारी देखी। हमने अपने एनेस्थीसिया टीम से कंसल्ट किया, कार्डियोलॉजी टीम से कंसल्ट किया, जो फेफड़ों की समस्या थी, पल्मोनरी लोग से कंसल्ट किया। हिप फ्रैक्चर की वजह से इनकी जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं वो हैम्पर्ड थी, प्लस इनको पहले से ही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, लंग की डिजीज़ थी। उसकी वजह से इनकी दिक्कतें पहले से ही बढ़ी हुई थी, प्लस जब इनको चोट लगी और इन्होंने बाहर के हॉस्पिटल्स में 3-4 हॉस्पिटल्स में दिखाया था तो इनको सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस डायग्नोस हुई थी। एक ये गंभीर तरह का हार्ट वॉल्व की एक बीमारी है, जिससे इनके लिए एनेस्थीसिया देना एक बड़ा जटिल काम हो गया था। किसी भी हाई रिस्क केस को कराने के लिए एक ज़रूरत होती है इक्विपमेंट्स की और एक्सपर्टीज़ की। कहीं इक्विपमेंट एक्सपर्टीज़ नहीं है, कहीं एक्सपर्टीज़ इक्विपमेंट नहीं है। तो कोई भी हायर सेंटर या टर्शियरी केयर सेंटर जैसे कि एपेक्स ट्रॉमा सेंटर SGPGI है, तो यहाँ ये दोनों चीज़ें उपलब्ध है और उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हुए इनका पूरा थॉरो वर्कअप कराया गया। क्योंकि सब लोगों से सलाह करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि इनका ऑपरेशन हमारे यहाँ करना संभव होगा। उसके बाद यहाँ सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। पूरी डॉक्टरों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे पुलमोनरी हो, चाहे यहाँ के जितना भी स्टाफ हो, जो ट्रॉमा सेंटर का स्टाफ है, सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सब ने बहुत ही सपोर्ट किया। देन आफ्टर इनकी फाइनल सर्जरी 11 तारीख को डॉक्टर पुलक शर्मा के अंडर में हुई, उन्होंने सर्जरी की। नई पद्धति के थ्रू हम लोगों ने उनको एनेस्थीसिया दिया, जिससे कि इन सारी बीमारियों के रहते हुए भी उनमें जो रिस्क था ऑपरेशन का वो कम से कम हो गया और बहुत ही आधुनिक तरीके से और बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से हम लोगों ने उनके फ्रैक्चर को ऑपरेट किया। जो ऑपरेशन किसी भी बड़े अस्पताल में 2 से 2.5-3 घंटे में होता है, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर वो संपन्न हो पाया, जिसके वजह से मरीज का जो ऑपरेशन के दौरान जो रिस्क था, जो खतरा था, वो कम से कम रहा। इनके लिए हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी थी।
ओटी के दौरान और ओटी के बाद भी। उसके लिए कम से कम ये 24 से 48 घंटे आईसीयू में रही थी और पेन फ्री नहीं थी। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में ज़्यादातर मरीज़ हड्डी जो टूटती है या स्पाइन के फ्रैक्चर में हम ज़्यादातर में रीजनल एनेस्थीसिया का बहुत प्रयोग करते हैं ताकि इनका पेन फ्री रहे मरीज़ ऑपरेशन के दौरान और बाद में। बाई गॉड ग्रेस, बाई डॉक्टर सपोर्ट आज मेरी मदर बिल्कुल ठीक हैं और आज वार्ड में शिफ्ट हैं, अच्छे से खा पी रही हैं और बहुत अच्छी हैं। अब देन आफ्टर अब डिस्चार्ज के बाद इनको घर ले जाएंगे, इनकी टेक केयर करेंगे। रिकवरी के लिए सर ने जो मुझे टाइम गाइडलाइन दी है वो कहिए कि 30 दिन से 45 दिन बिल्कुल इनको टेक केयर करनी है और इस पाँव पे जोर नहीं देना। 45 दिन बाद देन आफ्टर ये नॉर्मल जैसे चलती हैं वैसे चल सकते हैं, बिना सपोर्ट के भी चल सकती हैं।